सबसे पहला कर्तव्य परिवार का कर्तव्य होता है और दूसरा कर्तव्य कहते हैं कि आत्मा का कर्तव्य। अभी दोनों कर्तव्यों में सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य कौन सा है? दोनों तो कर्म है कि चलो परिवार को भी पालन पोषण करना, और दूसरा कहते हैं आत्मन, अपना खुद का, हमारे परिवार का हम पालन पोषण करें कि आत्मा का। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि आत्मनो, आत्मनो का अर्थ होता है स्वयं, अपना, अपना कर्तव्य, अपने कर्तव्य के लिए रात दिन मेहनत करनी चाहिए। और इस श्लोक में अज्ञान संभूतम, ये जो पद है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इससे क्या होता है, क्रिया और पदार्थ, जितने भी कर्म करते हैं और जितने भी पदार्थ है उसको स्व अपना मानकर ही जीवन जिएगा तो वो जीवात्मा अज्ञानी है। अज्ञान संभूतम के जो लिखा है ना, उसमें बताया गया है कि अपने कर्मों को और जो पदार्थ उसने जो जमा किए हैं उसको अपना मानकर अगर जीवन जिएगा तो वो जीवात्मा अज्ञानी है, क्योंकि वो मरने के बाद उसके साथ कुछ भी आने वाला नहीं है। कोई भी चीज यहां से, इस संसार में एक भी चीज यहां से बाहर नहीं लेके जाएगा। इस हॉल में समझो इतना बड़ा हॉल है और इस हॉल में यहां से सामान लेकर वहां रखा, वहां से वहां रखा, वहां से वहां रखा, लेकिन इस हॉल के बाहर वो जीवात्मा सामान नहीं ले जाएगा। वैसे ही इस संसार में कितनी भी सारी क्यों न चीज और सामान इकट्ठा करे, लेकिन इस पृथ्वी में से एक भी चीज वो जीवात्मा बाहर नहीं लेके जाएगा। और जब तक अज्ञान रहेगा तब तक अंतकरण में संशय रहेगा, और क्रिया पदार्थ जो विनाश होने वाला है उसी के लिए वो रात दिन चिंतन करेगा। लेकिन अपना स्वरूप कैसा है? तब कहते अपना स्वरूप, आत्मा का स्वरूप कहते हैं अविनाशी है। अविनाशी का होता है जो कभी भी नाश होने वाला नहीं है। और इसका वर्णन भी भगवान कहते हैं कि कर्म योग कैसे करना चाहिए। तो तीसरे अध्याय में कहते हैं, तीसरे अध्याय में कर्म योग का आचरण करने के लिए भगवान सिखाते हैं, और चौथे अध्याय में कर्म योग को तत्व से कैसे जानना है ये बताते हैं। तीसरे अध्याय में क्या है, कर्मों को कैसे करना है, किस प्रकार से कर्म करना है, लेकिन इस पूरे चौथे अध्याय में भगवान कहते हैं कि कर्म को किस प्रकार से तत्व से जानना चाहिए। इसलिए भगवान आगे कहते हैं ना कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, चौथे अध्याय में बताया गया है। क्योंकि करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी आवश्यकता है। कर्म तो करते हैं, लेकिन वो कर्म में क्यों करता हूं वो अगर नहीं जानेगा तो उसको कहते हैं पागल, उसको कहते हैं मूढ़ व्यक्ति है। और इस प्रकार से वो जीवात्मा अगर सभी कर्मों को जानेगा तो उसे पता चलेगा कि ये कर्म मेरे करने लायक है और ये कर्म करने लायक नहीं है। ये दोनों कर्म अगर उसे पता चलेगा कि ये अकर्म है और ये कर्म है, तो अकर्म क्या होता है? जो शास्त्र के विरुद्ध है उसे अकर्म, उसे विकर्म कहते हैं। शास्त्र के विरुद्ध उसे विकर्म। तो ये विकर्म का अर्थ होता है कि शास्त्र के विरुद्ध जो कर्म करता है, अगर उसे पता चल गया कि ये कर्म गलत है, उसे ज्ञान हो गया, तो वो जीवन में कभी भी वो कर्म नहीं करेगा। और इसकी पुष्टि करते हुए भगवान चौथे अध्याय के 16 नंबर श्लोक में कहते हैं। देखिए, खोलिए चौथे अध्याय का 16 नंबर श्लोक। किम कर्मेति कवयोत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इस प्रकार से इस विषय में बुद्धिशाली मनुष्य कैसे मोहित हो जाता है, वो सब मुझे आप बताइए, सम्यक रीत से बताइए। इसलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं आपको सम्यक रूप से बताऊंगा कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, और इस कर्म के बंधन में से जीवात्मा कैसे मुक्त होगा। ये पूरे 16वें श्लोक में पूरा वर्णन है। तो इसको पढ़ना चाहिए, तो और भी हमारा जो अज्ञान है और जो हमारे मन में जो संशय हो गए, और इस श्लोक को पढ़ने से, अनुवाद और तात्पर्य पढ़ने से आपका
अज्ञान और भी नष्ट होगा। और आने वाले इसके पहले वाले जो श्लोक में बताया गया है कि ज्ञान संच्छिन्न संशय, तो यहां पर कहते हैं कि स्वकर्म अर्थात खुद के लिए कुछ भी नहीं करना है कि चलो मेरे लिए मैं कुछ करूं, मेरे लिए कुछ परिवार के लिए मैं उनको सुखी करने के लिए करूं, नहीं। इससे क्या होगा, उसको फिर भी वो भवकूप में गिरने वाला जीवात्मा है। तो योगम उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भारत, इसलिए कि हे अर्जुन तुम धनुष्य बाण लेकर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। यहां पर कहते हैं ना कि उभो था मतलब खड़े हो जाओ और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आतिष्ठ। लेकिन यही अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में 47 नंबर श्लोक में कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और मैं तो बैठ जाता हूं। रथ में बैठ गए थे और धनुष बाण भी छोड़ दिए। न योष्ये, और यहां पर कहते हैं कि गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान फिर दूसरे अध्याय के 11 नंबर श्लोक में फिर भगवान उपदेश देना शुरू करते हैं। लेकिन 9वें श्लोक में भी अर्जुन यही कहते हैं कि मैं युद्ध करूंगा तो युद्ध करने से मेरा क्या फायदा होगा, और मेरे सब रिश्तेदार मर जाएंगे, इसलिए मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर जब समझाते समझाते सबसे पहले शरीर आत्मा का ज्ञान दिया, फिर कर्म कैसे करने चाहिए, और यहाँ पर चौथे अध्याय में फिर भगवान कहते कि उठो, लेकिन फिर भी अभी भी नहीं उठेंगे। अभी भी अर्जुन उठने वाले नहीं है। जब पूरी गीता को श्रवण करेंगे, फिर श्रवण करने के बाद अर्जुन उठेंगे। योगस्थ कुरु कर्माणि, दूसरे अध्याय के 47 नंबर श्लोक में, 48 नंबर श्लोक में बताया गया है कि अपने योग में स्थित हो। योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन योग में स्थित हो। तो समत्वम योगम उच्यते, और समभाव से रहोगे तो तुम इस भक्ति के मार्ग में ऊपर उठ जाओगे। तो संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, परंतु उन कर्मों में राग द्वेष जब होता है जीवात्मा को, राग अर्थात प्रेम होता है, राग का अर्थ होता है अनुराग, कि मुझे ये वस्त्र मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे पास 50 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन ये वस्त्र मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे पास इतने सारे मोबाइल हैं लेकिन ये मोबाइल मुझे बहुत ही प्रिय है, मेरे पास इतना सारा सामान है लेकिन ये सामान मेरे लिए बहुत ही प्रिय है, उसको कहते हैं अनुराग। तो राग होता है, और कभी कभी क्या होता है, द्वेष होता है। द्वेष का अर्थ होता है ईर्ष्या। ईर्ष्या मतलब कोई हमारी चीज अगर कोई नहीं मानता है तो उससे क्या होता है, ईर्ष्या होता है। जैसे गांव में हो गए, ऑफिस में हो गए, फैक्ट्री में हो गए, अगर कोई व्यक्ति हमारी बात नहीं मानेगा तो क्या होता है, जीवात्मा को क्या होगा, ईर्ष्या होती है। तो यहां पर कहते हैं कि रात दिन मेहनत करते हैं, जो मन की बात जो कोई सुनेगा तो उससे राग होता है, और जो नहीं होगा तो उससे द्वेष उत्पन्न होता है, और ये कर्म करने से वो जीवात्मा फिर भव बंधन में बंधने वाला है। लेकिन जब उसे कर्म को पता चलेगा कि ये कर्म करने से मैं कोई भी चीज इस संसार में मुझे सुखी करने वाली नहीं है, और कोई भी चीज मुझे इस संसार में दुखी भी नहीं करने वाली, जब ये भाव हमारे हृदय में आ जाएगा तब कहते वो जीवात्मा कभी भी अपने कर्मों में बंधने वाला नहीं है। और आगे कहते हैं और कहते हैं इस प्रकार से जब राग द्वेष से कोई भी जीवात्मा जब मुक्त होता है, और इसको और क्लियर करने के लिए कहते हैं, तो उसको कहते हैं सम भाव से रहकर अपना जीवन जीना चाहिए, और कभी भी किसी से ईर्ष्या और द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम इस संसार में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। बीच में जो झमेला है कि ये माँ है, पिताजी है, बहन है, पत्नी है, पुत्र है, ये केवल क्या है, ये कहते हैं जंजाल के जैसा है। तो स्व अर्थात स्व मतलब खुद के स्वरूप को जानना, और उसमें समता भाव से स्वतः सिद्ध होना,
और अपने विचारों को, अपने कर्मों को और यहां पर आगे लास्ट में एक चीज कहते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका आदि भी है और अंत भी है। कर्म करते हैं, समझ में एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि समझो हम भोजन करते हैं, तो भोजन करना आदि है, लेकिन मल त्याग करना अंत हुआ ना। जैसे हम नींद लेते हैं तो नींद लेना शुरुआत हुआ, और सुबह उठते हैं 8 बजे 9 बजे 4 बजे जो भी, तो वो क्या हो गया, नींद का अंत हो गया। तो इस संसार में जो भी हम कर्म करते हैं, स्नान करना, खाना, भोजन करना, घूमना, जो भी कार्य करना, तो शुरुआत में उसका क्या करते हैं, शुरुआत में उसका कहते हैं कि उसकी शुरुआत भी है और उसका अंत भी है। वैसे हमारे कर्मों का भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि हमारे कर्म हर जन्म में आते ही रहेंगे, नहीं। जब वो कर्म हमारे पूरे हो जाएंगे फिर वो कर्म नहीं आने वाले, लेकिन नए कर्म जो हम करते हैं ना, वो कर्म के बंधन में हम बंधने वाले। नए कर्म हमसे कभी अच्छे भी होते हैं, कभी कभी क्या होता है, भूल से बुरे भी हो जाते हैं। तो जो कर्म जो बुरे भी होते हैं वो भी हमें भुगतना पड़ेगा, और अच्छे कर्म है वो भी भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे इस संसार में जो भी कर्म करते हैं उसका आदि और अंत है, वैसे इस शरीर का भी ऐसा ही है। तो आज के श्लोक में बस इतना ही चीज है, सार यही है। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे भरतवंशी, हे अर्जुन, तुम उठो और तुम युद्ध करो। अपने हृदय में जो भी अज्ञान भरा है उसको इस ज्ञान रूपी तलवार से काट दो, और अपने स्वरूप को जानो कि संसार में जितने भी आपके जो रिश्तेदार है, रिलेटिव है, वो कोई भी आपका नहीं है, केवल आप परमात्मा अर्थात भगवान के अंश है। तो आप उनका सेवा करो, और साथ में उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। और ये युद्ध करने के लिए जब प्रेरित करते हैं, तो जो भगवत गीता उन्होंने कहा वो 45 मिनट उनको लगा था। 700 श्लोक की जो भगवत गीता 45 मिनट लगा था। तो यहाँ पर इस चौथे अध्याय का हम अंत करते हैं, लेकिन कुछ कुछ आगे के भी श्लोक हमारे जो बाकी है वो हम फिर आने वाले दिनों में, मतलब कल हम लेंगे। तो आज का एक ही श्लोक था, और इस श्लोक में केवल इतना ही जानने को हमें मिला। और भी आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।